आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आपका ऑनर 8X और ऑनर 8X मैक्स पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन हो चुके हैं इन फोन्स को लॉन्च हुए हुए। तो आज के वीडियो में सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दूंगा। किस वेरिएंट में आपको Kirin 710 मिलेगा, किस में आपको 636 मिलेगा और किस में आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलेगा। इसलिए जितनी आपकी इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन रहती है दोनों में डिफरेंस वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही आपका इंडिया में कब आएंगे, क्या प्राइस रेंज रहेगी और उसके लिए आपका कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली कि नहीं, सारी की सारी चीज एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट वैसे कि बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि सच में आपकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहने वाली है वीडियो में। तो अगर सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात कर ली जाए तो ऑनर 8X में आपको 6.5 इंचेस की नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। नॉर्मल नॉच देखने को मिलती है यहाँ पर, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। उसके लिए प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात नहीं करी गई, कौन सा यूज करा गया, यानी पूरा चांस है कोरियर ग्लास वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें ऑनर 8X मैक्स की, तो इसके आपको 7.1 इंचेस स्क्रीन मिलती है वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ। उसके बाद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें पिक्सल पर इंच की, तो आपको नॉर्मल से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा ऑनर 8X मैक्स में, 350 के आसपास, क्योंकि आपकी स्क्रीन बड़ी दी गई है और इतनी बड़ी स्क्रीन में आपके पिक्सल को बांट दिया गया है। उसके बाद बात करें वजन की, तो 175 ग्राम्स देखने को मिलता है आपका ऑनर 8X में। उसके बाद 210 ग्राम्स देखने को मिलता है आपका ऑनर 8X मैक्स में, यानी भारी देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें मोटाई की, तो 7.8 मिलीमीटर देखने को मिलता है ऑनर 8X में। और उसका थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है ऑनर 8X में, यानी 8.1 मिलीमीटर मोटा। और इसके बाद बात करें फोन के हार्डवेयर की, तो Kirin 710 देखने को मिलता है ऑनर 8X में, यानी जो पहले मैंने बात कही थी कि जिस तरीके से आपके Kirin 659 को 1.5 साल तक चलाया कंपनी ने, अब आपको कम से कम 1 साल तो आपको Kirin 710 आपको बजट फोन्स में देखने को मिलेंगे ऑनर के। तो खैर वो तो फालतू बात हो गई। बात करें ऑनर 8X मैक्स की, तो स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता है यहाँ पर। और उसके अलावा स्नैपड्रैगन 660 वाला वेरिएंट आपका अगले महीने आना है। उसके अलावा 636 के बारे में क्या बताना, पता ही है, सारे फोन्स में देखने को मिलता है, नोट 5 प्रो वगैरह में। फिर भी आपको स्नैपड्रैगन 636 आपको 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और बात करें Kirin 710 की, तो आपका 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है, थोड़ा नया एफिशिएंट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसके बाद थोड़ी सी आपको पावर कम देखने को मिलती है। आपको पावर के लिए सिर्फ Cortex A73 कोर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। उसके लिए जीपीयू में थोड़ा सा और गेम चेंज हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा आपको कमजोर जीपीयू देखने को मिलता है, Mali G51 MP4 जीपीयू पर। क्योंकि आपका जीपीयू और सीपीयू अलग अलग काम नहीं करते, एक साथ मिलकर काम करते हैं फोन के अंदर, तो लगभग आपको परफॉर्मेंस सेम ही देखने को मिलेगी आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की तरह। उसके लिए बैटरी की बात करें 3650 mAh देखने को मिलती है फास्ट चार्जिंग के साथ ऑनर 8X में। उसके लिए ऑनर 8X में आपको बड़ी देखने को मिलती है, यानी 5000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी बड़े वाले फोन में आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। उसके लिए दोनों ही फोन में आपको माइक्रो USB देखने को मिलेगा, नॉर्मल वाला। उसके लिए दोनों में 3.5 जैक भी अवेलेबल है। और उसके लिए डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है आपको ऑनर 8X में। उसके लिए हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है आपको ऑनर 8X मैक्स में। आपको डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि आपको प्रोसेसर अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो डुअल बैंड वाईफाई दोनों में सपोर्टेड है, FM रेडियो OTG वगैरह मिल जाएंगे। और उसके अलावा मेरे ख्याल डुअल वोल्टी भी दोनों में देखने को मिल जाएगा आसानी से। और उसके अलावा पता ही एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर वर्क कर रहा है आपका EMUI यानी इमोशन UI के साथ। इसके लिए मेमोरी कार्ड की बता दो 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो ऑनर 8X यानी छोटे वाले वेरिएंट को बेहतरीन कैमरास देखने को मिल जाते हैं 20 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ। और इसके लिए दूसरा वाला कैमरा आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा। उसके लिए फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा f2.2 अपर्चर के साथ। उसके बाद बात करें ऑनर 8X मैक्स यानी बड़े वाले वेरिएंट की, तो कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल कर दिया गया है यहाँ पर f2.2 अपर्चर के साथ, यानी कैमरा में कमी कर दी है। उसके बाद दूसरा वाला 2 मेगापिक्सल का ही मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। उसके बाद फ्रंट कैमरा बिल्कुल आधा कर दिया गया ऑनर 8X से। ऑनर 8X मैक्स में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ। उसके लिए बात करें प्राइसिंग की, जो आपको फोन्स में देखने को मिल जाती है, तो आपका ऑनर 8X की बात करें तो 4+64 बेस वेरिएंट लगभग 14,000 रुपये रखी गई है। उसके बाद बात करें 6+64 GB की, जो आपका लगभग 16,000 रुपये का देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें 6+128, जो मेरे ख्याल से कोई लेना नहीं चाहेगा, 19,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें ऑनर 8X मैक्स की, तो आपको बेस वेरिएंट आपको लगभग 15,000 रुपये का देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें 6+128 GB, तो आपका लगभग 18,000 रुपये रखी गई है। उसके लिए चाइना में तो आपका 1-2 दिन से आपका बिकना भी स्टार्ट हो जाएगा। उसका इंडिया की बात करें तो आपका अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा आराम से मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑनर 7X का बहुत महीने हो चुके हैं लॉन्च हुए। यानी अगर इंडिया लॉन्च की बात करी जाए फाइनली, तो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगी यहाँ पर, यानी अक्टूबर में पक्का अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और हो सकता है आपको 660 के साथ अगले महीने ऑनर 8X मैक्स आना है, वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाए। यानी आपका एक फोन आए Kirin 710 के साथ ऑनर 8X, और दूसरा वाला ऑनर 8X मैक्स आपको इंडिया में 660 के साथ देखने को मिल जाए। और इसके नीचे कमेंट्स में आप जरूर बताना इन दोनों फोन का आप लेना चाहोगे या फिर किसी अपकमिंग फोन का वेट कर रहे हो। 20 अपकमिंग फोन्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर देख सकते हो, या आपको पिन कमेंट में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके लिए याद से लाइक कर देना बिना भूले, हो सके तो इसके लिए चैनल पर रेगुलर अपडेट्स के लिए कोई भी डाउट हो तो नीचे पूछ सकते हो। मिलता हूँ टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।